नमस्कार दोस्त, आपका हमारे डेटेक हिंदी चैनल में स्वागत है। दोस्त आज हम फिर बात करेंगे कोरल ड्रा X7 के बारे में, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 है। दोस्त इस पार्ट में हम बात करेंगे पिक टूल एंड रेक्टेंगल टूल के बारे में। दोस्त तो जैसा कि हम आपको यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे दोस्त हम अपना कोरल ड्रा ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। दोस्त हमने आपको पिछले वीडियो में यहाँ पे एक ऑप्शन जो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज, यानी कि आप कितने पेज लेना चाहते थे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे कि 6 पेज। यानी कि दोस्त यहाँ पे जो ये हमारा डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जो यूज करने जा रहा हूँ, तो मैं उस डॉक्यूमेंट को मैं 6 पेज में बनाना चाहता हूँ। तो जैसे कि दोस्त यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 6 पेज एक बार में बनकर तैयार हो गया। तो दोस्त ये तो हमारा हो गया डॉक्यूमेंट में आप 6 पेज कैसे बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद में दोस्त हम आपको अब बताते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे दोस्त हम बात करने वाले हैं पिक टूल और रेक्टेंगल टूल। जिससे कि दोस्त हमने यहाँ पे एक फाइल पहले से बना के रखी है, जिससे कि आपको हम अच्छी तरीके से समझा सकें। जैसे कि दोस्त ये हमारी फाइल यहाँ पे मिल गई दोस्त, इसको हम ओपन कर लेते हैं। दोस्त यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं पिक टूल की बात। जैसे कि यहाँ पे हम एक पेज और इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने एक न्यू पेज लिया, अब यहाँ पे दोस्त हमारा यह पिक टूल तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक यहाँ पर हम एक इसमें से कोई एक, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल हो गया और यहाँ पे जो हमारा इलिप्स टूल हो गया। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल टूल पर। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल यहाँ पे हम बना लेते हैं। और जैसे ही हम एक रेक्टेंगल टूल बना लेते हैं, तो अब इसके हम सबसे पहले यहाँ पे हमने रेक्टेंगल टूल बना लिया और फिर उसके बाद तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया है। और फिर उसके बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पे पिक टूल को समझ लेते हैं। तो पिक टूल को आप यहाँ पे जो देख रहे हैं पिक टूल लिखा है, इसमें यहाँ पे आपको यह जो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक नज़र आ रहा है, या क्या है, इसको बोलते हैं लॉन्चर बटन। तो आपको इस लॉन्चर बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, पिक और फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पिक टूल को हम बता देते हैं। तो पिक टूल से जब हम इस ऑब्जेक्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा पिक टूल सेलेक्ट हो जाता है, और इसमें से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाती है, हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पिक टूल हो गया। और उसके बाद में हम आते हैं फ्री हैंड पिक टूल। तो फ्री हैंड पिक टूल सबसे पहले यहाँ पे हम कई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक साथ कई ऑब्जेक्ट ले लिया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम ले लेते हैं पिक टूल। तो पिक टूल से हम इस तरह से जब ड्रैग करते हैं तब यह इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। पिक टूल से हम एक साथ इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम पिक टूल के मदद से यहाँ पे हम इसको सभी को सिलेक्ट करके इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। और ये तो हमारा हो गया पिक टूल। तो फिर उसके बाद में यदि आप चाहते हैं कि फ्री हैंड टूल, या फ्री हैंड टूल क्या करता है, इस टूल से जैसे कि मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ और फिर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसको सिलेक्ट करूँ और इसको सिलेक्ट कर लूँ। फिर से एक बार मैं यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे हमें सभी टूल को यदि सिलेक्ट करना है, हमें सभी टूल को फ्री हैंड टूल से सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके से जब ड्रैग करते हैं तो यह हमारा सभी टूल सिलेक्ट हो गया। हम चाहते हैं कि केवल यही 2 ऑब्जेक्ट सिले हों। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फ्री हैंड पिक टूल। तो फ्री हैंड पिक टूल से हम चाहते हैं केवल यही 2 ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो बस, और ना हो। तो हम इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ से आते हैं और यहाँ से इस तरीके से यह हमारा सिलेक्ट हो गया। हम चाहते हैं
है कि केवल हमारा यह तीनों सिलेक्ट हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐसे आके इसको इस तरीके से हम छोड़ देते हैं, तो यह हमारा तीनों सिलेक्ट हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि यह और ये वाला हमारा केवल सिलेक्ट हो, जैसे हम यहाँ पे आते हैं और जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आकर यहाँ से यहाँ तक, अब केवल हम आपको दिखा देते हैं ये दोनों ही हमारे सिलेक्ट हुए। अब हम चाहते हैं कि केवल हमारा जो है ये दोनों सिलेक्ट हो। यदि आप चाहो तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम अभी इसको नहीं, बस ये तीनों ही सिलेक्ट कर। तो इसका कलर मैं ये कर देता हूँ। तो आप दोस्त इस तरीके से आप फ्री हैंड पिक टूल का यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में हमारा एक टूल है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। आप इस टूल फ्री हैंड टूल कैसे हमारा वर्क करता है, जैसे कि हमने इस नोड पे पकड़ लिया और इस नोड पे जब हम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ऊपर से यह छोटा होता हुआ चला आएगा, जिससे कि हमारी जो है कि वाई की पोजीशन कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद में जब हम यहाँ पर पकड़कर इसको हम इस साइड घसीटेंगे, यानी कि हम राइट साइड, जब इसको हम राइट साइड में ड्रैग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यह हमारा लेफ्ट साइड यानी कि यक्स माइनस की ओर या बढ़ता हुआ चला जाएगा हॉरिजॉन्टल में। फिर इस तरीके से जब इसको हम ऊपर की ओर घसीटेंगे तो हमारा जो है वाई, जो हमारा वाई है यह माइनस की ओर चला जाएगा, जिससे कि वर्टिकली। तो इस तरीके से यह हमारा फ्री हैंड टूल वर्क करता है। और यहाँ से जब हम इसको इस साइड से ऐसे ड्रैग करेंगे, मेरे कहने का मतलब मैं लेफ़्ट से जब मैं राइट की ओर जाऊंगा तो यह क्या करता है कि राइट साइड में यक्स की पोजीशन बढ़ती हुई चली जाती है, जिससे कि हमारा यह ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं हमारा यह ऑब्जेक्ट यक्स की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिससे कि इतना इस साइड इतना हो गया। तो यह हमारा हो गया हैंड फ्री, यह हमारा हो गया फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो यहाँ पर हमने आपको पिक टूल के सारे टूल हमने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से फिर से हम यहाँ पे आते हैं, पिक टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कट कर देते हैं और हम यहाँ पे फिर से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इसको हम आपको यहाँ से ड्रैग करने और इसको रोटेट करने के लिए बता देते हैं, क्योंकि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुके हैं, लेकिन इसमें हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है, आप यहाँ से जब इसको पकड़ के आप इसको राइट साइड करेंगे या राइट साइड के तरफ, यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टली, यानी कि आप बड़ा होता चला जाएगा राइट साइड में। और इस यहाँ से मिड पॉइंट से ऊपर की ओर या ऊपर की ओर बढ़ेगा, और यहाँ से इस साइड में और यहाँ से इस साइड। जब यहाँ से आप जब आप यहाँ पे जो कोने में दिख रहा है इसका, यानी यहाँ पे जो दिख रहा है इस नोट को जब आप पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आपका जो जो आपका विड्थ और हाइट होता है, यह दोनों विड्थ और हाइट यहाँ से दोनों बढ़ेगा। और आप यहाँ से जब इसको बढ़ाएंगे, तो जब आप यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो यह केवल विड्थ को बढ़ाएगा, और जब यहाँ से आप ऊपर इसको खींचेंगे तो यह हाइट बढ़ाएगा। तो जिससे कि यह हमारी बात हो चुकी पिक टूल के बारे में। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल टूल के बारे में और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले एक हम न्यू रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक न्यू रेक्टेंगल बना लिया। और यहाँ तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे रेक्टेंगल पे जब आप यहाँ पे लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करते हैं, लॉन्चर बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, यहाँ पे जब आप लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो टूल दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ 3 पॉइंट रेक्टेंगल का क्या काम। जैसे कि आप यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, इसको जैसे आप यहाँ पे छोड़कर यहाँ से ऐसे इसको ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ पे यह एक शेप आपको बना देता है। जैसे कि फिर से आपको हम दिखा देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे माउस की जो होती है राइट लेफ्ट की, उसको मैं
प्रेस करके होल्ड किया हूँ और फिर यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं माउस को ड्रैग करते हुए मैं चला जाता हूँ, फिर यह अपने आप से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। या तो हमारा हो गया 3 पॉइंट रेक्टेंगल की बात, 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल के बारे में। हम अब फिर से अपने टूल पर चले जाते हैं, रेक्टेंगल टूल पर। तो या तो हमारा हो गया रेक्टेंगल टूल के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले सबको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिजिन, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ तक पूरा इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे बात आती है यक्स और वाई। तो यक्स और वाई क्या है? सबसे पहले इसको हम पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में भी बता दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है, यह ऑब्जेक्ट पोजीशन है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह पेज के कितने पोजीशन पर है, जैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कितना है, जो या यक्स हॉरिजॉन्टल की दूरी को दिखाता है और वाई वर्टिकल की दूरी को दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं इसको नीचे की ओर ले जाऊँगा तो यहाँ पे वाई यानी वर्टिकल यानी वाई की पोजीशन दिखा रहा है, और जैसे मैं इसको इस साइड से ले जाऊँगा यहाँ पे यक्स की पोजीशन को देखिए, यह बताता है कि हमारे पेज से या कितनी दूरी पर है यह ऑब्जेक्ट, यह हमारा। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात आती है ऑब्जेक्ट साइज की बात। यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज की बात आती है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया, फिर बात आती है ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज का मतलब है कि जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बना हो, यानी कि जो हमारा यहाँ शेप है या ऑब्जेक्ट है, जो हमारा यह ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट कितने साइज का है। जैसे कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, जब इसको हम राइट साइड ले जा रहे हैं तो इसकी जो विड्थ है यह कम होती चली जा रही। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ए रहा, तो यहाँ पे इसका आ गया। फिर उसके बाद में हम यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको जब ड्रैग करेंगे और यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, तब यहाँ इस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल साइज होगी यहाँ पर बता दें। और फिर बात करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या होता है, इसका जो परसेंटेज होता है या उसको यहाँ पे शो करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके विड्थ की कितना हो गया और हाइट की कितनी हो। अब फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हम इस लॉक के बारे में, लॉक रेशियो। इसका मतलब है प्रिजर्व द ओरिजिनल रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट व्हेन स्केलिंग एंड साइजिंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की साइजिंग है उसके माप को हम कैसे, इसको यहाँ पे देखिए। अभी हम यहाँ पे यदि कुछ चेंज करते हैं, जैसे हमने कर दिया 100, तो मैं यहाँ पे जब स्केल फैक्टर में जब मैं 100 यहाँ पे हमने 100 को टाइप कर दिया, तो यहाँ पे जो नीचे वाला है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया 114.3, यानी कि 114.3 आ गया। अब हम चाहते हैं कि केवल जो ऊपर वाला फैक्टर है, केवल स्केल फैक्टर यही केवल चेंज हो और नीचे वाला ना चेंज। तो इसको हम जो लॉक है इसको अनलॉक कर देंगे और इसको हम मान लीजिए कर देते हैं 50, और जैसे नीचे क्लिक करते हैं, ए रहा, देखिए इसकी भी साइज़ चेंज हो गई और इसकी। अब यहाँ पे इसको हम लॉक कर देते हैं। अब जिस तरीके से हम ड्रैग करेंगे, अब देख सकते हैं उसकी साइज किस तरीके से और इसकी साइज। अब जब इसको हम अनलॉक करके ड्रैग करते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब लॉक रहता है तो यार देख लीजिए आप। जब अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम इसकी साइज़ को चेंज कर दें, मान लीजिए हमने 100 किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके। अब बात आती है यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि आप कितने डिग्री पर इसको घुमाना चाहते हैं, आप यहाँ से घुमा सकते हैं। जैसे कि इसको हम थोड़ा से और इसकी हाइट दे दिए, जैसे हमने यहाँ पे इसको दे दिया 25, तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं 25 एंगल, यानी कि 25 डिग्री यह रोटेट हो जाता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 55 डिग्री, तो यह 55 डिग्री तक रोटेट हो गया। अब फिर हम यहाँ पे बात करते हैं मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली। तो इसके लिए हम आपको
बता रहे एक इमेज लेकर हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ से एक इमेज, यानी कि हम जाते हैं अपने, हम आ जाते हैं फाइल मेनू में और यहाँ से इंपोर्ट, या फिर हम आ जाते हैं सर्च कंटेंट पे। हम यहाँ से किसी भी एक ऑप्शन से अपने पेज में हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट से भी और यहाँ से सर्च से भी। मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सर्च पर क्लिक की है तो यहाँ पे मैं इमेज रखा हुआ मैं, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके मैं लगा देता हूँ, फिर मैं इसको कट कर देता हूँ और फिर उसके बाद में इसको, तो अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा से छोटा कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मिरर हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है कि लेफ़्ट टू राइट या लेफ़्ट से राइट की साइड को मिरर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो आप इसका एंगल देख सकते हैं या चेंज हो गया। जो भी यहाँ पे गणेश जी का जो यहाँ पे इस साइड है, जो यहाँ पे इनकी सूंड है या इस साइड हो जाएगी। फिर से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इसका एंगल इस तरीके से चेंज हो गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पे बात आती है मिरर वर्टिकली, यानी कि इसका मतलब है कि टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप। जैसे मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, नीचे हो जाएगा और या ऊपर हो जाएगा इस तरीके से। और फिर यहाँ से बात आती है, ये तो इमेज की बात, मैं यहाँ पे इमेज के बारे में बता दिया। और फिर उसके बाद में आगे का पोजीशन मैं आपको यहाँ पे आता हूँ और मैं, तो मिरर हो गया हमारा। अब यहाँ से फिर मैं आपको यहाँ तक हो गया ये इमेज मिरर की बात। आप इसमें भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा से इस तरह से यहाँ से भी मैं स्क्यू कर सकता हूँ, यानी तिरछा कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे एक बार और क्लिक करके, तो आप यहाँ से इसका मिरर देख सकते हैं, ये रहा और ये रहा इसका मिरर। आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको मैं नाम में करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने नेम में कुछ टाइप कर दिया, जैसे ABCD मैंने यहाँ पे नेम में किया और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप इसका भी मिरर करके चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे कि इसको मिरर करने के लिए यहाँ पे दिया है या मिरर हॉरिजॉन्टली, ये देखिए इस साइड इस तरीके से मिरर हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से किया या सीधा हो गया। फिर यहाँ पे मिरर वर्टिकली, ये देखिए टॉप टू बॉटम, यानी बॉटम पे चला गया फिर बॉटम टू टॉप जाएगा। इस तरीके से यह वर्क करता है। तो अब इसको हम एक फिर से डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके हम बात करते हैं एक बार फिर से। आपको मैं फिर से एक बार एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे अब बात आती है हमारी राउंड कॉर्नर। यह राउंड कॉर्नर कैसे वर्क करता है, यह हमारा जो राउंड कॉर्नर है यह कैसे वर्क करता है, इसको हम सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्क करके दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो एडिट कॉर्नर टुगेदर है, यानी कि इसका मतलब है कि जब हम कॉर्नर को एडिट करें तो यह चारों कोण है या चारों कोण एक साथ हो एडिट या अलग अलग। इसलिए अगर आप एक साथ करना चाहते तो आप यहाँ पे लॉक कर दीजिए। यदि आप एक साथ नहीं करना चाहते तो आप इसको अनलॉक कर दीजिए। तो मैं अभी एक साथ आपको करके दिखाता हूँ। इसको लॉक रहने देते हैं। जैसे ही हम एक में चेंज करते हैं, किसी एक में भी जैसे हम चेंज करते हैं, सबकी वैल्यू एक बराबर आती है। तो जैसे कि यह वर्क कैसे करता है इसको हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है राउंड कॉर्नर। ये हमारा जो राउंड कॉर्नर है, जैसे जैसे यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को हम बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे जो ये कॉर्नर दिख रहा है यह कटते हुए चला जाता है और यह इस तरीके से कम होते हुए आता है। जिस तरीके से हमारा इस तरीके से यह वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है।
तो ये हमारा जो है गोले में बनता है, हमारा राउंड है। राउंड मतलब यानी गोले में जो बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए यह गोला आकार में बनेगा बिल्कुल, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये हमारा राउंड कॉर्नर हो गया। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जैसे कि यह हमारा, देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल गोला आकार में, हाथ से यहाँ तक गोले में बन रहा है। यह हमारा राउंड कॉर्नर होता है। अब हम चाहते हैं कि एक साथ ना हो, किसी एक, मान लीजिए ये हमारा जो है, यह कोण जो होता है हमारा राइट टॉप, सॉरी दोस्त, यह कोण जो होता है हमारा लेफ्ट टॉप है, और उसके नीचे का लेफ्ट डाउन, फिर उसके इस साइड का राइट टॉप और राइट बॉड। तो हाँ, आप यहाँ से भी चेक करके इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, या जो है हमारा, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 5 इंच, ये इसका कॉर्नर, और फिर उसके बाद मैं इस साइड का दे देता हूँ, यानी कि यहाँ का मैं इसको दे देता हूँ 3 इंच। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे केवल इस राइट वाले बॉटम का और लेफ्ट वाले टॉप का हमने कॉर्नर चेंज किया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात आती है हमारी स्केलोपेड कॉर्नर। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं? अब इसको यूज करने के लिए हम आपको एक न्यू शेप, एक न्यू ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट यहीं पे हमने क्रिएट कर लिया, बाद में हम मूव करके अपने पेज में इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने अब यहाँ से यह कैसे वर्क करता है, तो इसको हम आपको दिखा दें। जैसे कि हमने इसको लॉक कर दिया और हम एक की वैल्यू को जब बढ़ाएंगे तो यह दोनों की वैल्यू बढ़ती। यह क्या कैसे वर्क करता है? यह सेम उल्टा हमारे राउंड कॉर्नर से उल्टा वर्क करता है। जैसे हमारा राउंड कॉर्नर है, इसको इस तरीके से इसको इस तरीके से गोले में करता है। जैसे कि हमारा राउंड कॉर्नर हो गया, इसको ऐसे गोले में करता है, तो यह क्या करेगा? इसको इस तरीके से गोले में लाएगा, ऐसे करके। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको। जैसे कि हमारा जो राउंड कॉर्नर है, यहाँ पे देखिए राउंड कॉर्नर जो है किस तरीके से, राउंड कॉर्नर इस तरीके से ऐसे कम करता है। लेकिन जो हमारा यह वाला कॉर्नर है, स्केलोपेड कॉर्नर, यह जाके इसके उल्टा वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे आप जितनी ही बार, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, चारों एक साथ यहाँ पे लॉक है, इसीलिए चारों एक साथ वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यह काम, तो जिस तरीके से अगर यदि अभी हम इसमें इस तरीके से आपको दिखा देते हैं, इस वाले में देखिए वह सेम उसी आकार का बनता हुआ जा रहा है। देखिए यह कम होता हुआ चला जा रहा है। इसी तरीके से यह इसका अपोजिट वर्क करता है, राउंड कॉर्नर के यह अपोजिट वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि यह है इस तरीके से ऐसे पीछे की ओर ऐसे कम होता हुआ चला आएगा, इसमें भी और इसमें भी इस तरीके से यह हमारा वर्क करता है। और यदि हम यहाँ पे यदि इसको अनलॉक कर देते हैं, तो जिस बॉक्स में हम यहाँ नंबर को इंक्रीज करेंगे उसी बॉक्स में केवल कम होगा बस। जैसे कि यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में टॉप पर कर रहे हैं तो टॉप में कम हो रहा है, यहाँ पे हम बॉटम में राइट साइड में कर रहे हैं बॉटम में कम हो रहा है, और यहाँ पे हम लेफ्ट में बॉटम साइड में कर रहे हैं बॉटम साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो अब बात आती है हमारा चैम्फर्ड कॉर्नर। इस कॉर्नर या कॉर्नर हमारा कैसे वर्क करता है, इसको हम आपको बताते हैं इस कॉर्नर को कैसे वर्क करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको यह जो शेप लिया हूँ, इस शेप को मैं कट करके मैं न्यू शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यह शेप कैसे, यहाँ पे जो
हमारा ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यह हमारा कैसे वर्क करता है। जैसा कि यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे कटते हुए कम होता है इसमें, और इसमें ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यह हमारा लॉक है, अब देख सकते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से यह कम होता हुआ नज़र आएगा हमें। जैसा कि हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे कि यह रहा, जैसे कि यह रहा, जितनी बार उसमें हम नंबर को इंक्रीज करते हैं इस तरीके से कम होगा, इस तरीके से, क्योंकि यह गोले में नहीं होगा। उसमें क्या था, राउंड कॉर्नर, यानी कि वह गोला में था। यह क्या होगा, यह गोला में नहीं रहेगा, यह रहेगा जो हमारा यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, या ऊपर वाली जो सीधी रहेगी, फिर यहाँ से कट कर फिर यहाँ पे जो राइट साइड में यह लाइन दिख रही है इसमें से मिल जाती है। तो यह इस तरीके से इससे वर्क होता है, ऐसे ऐसे यह कम होता हुआ चला जाएगा इस तरीके से। तो यह जो रहेगा, जैसा कि हम आपको इसमें दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक में कम कर रहे हैं तो सब में कम हो रहा है, क्योंकि यह लॉक है। यदि आप इसको अनलॉक कर देते हैं तो हम जिसमें कम करेंगे या उसी में कम होगा और सब में नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को सेट कर सकते हैं, और लॉक और अनलॉक का ज़रूर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद में बात आती है यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कलर फिल करने के लिए। तो इसको हम बता देते हैं। जैसे कि यह हमारा ऑब्जेक्ट है, यदि आप यहाँ पे अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल होगा, और यदि आप यहाँ पर माउस से यदि आप माउस से लेफ़्ट वाली बटन पर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल होता है, और यदि आप माउस की को राइट वाली साइड से क्लिक करते हैं तो यह बॉर्डर यानी कि आउटलाइन के कलर को फिल करता है। आप आउटलाइन को बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार शेप पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, 4, 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने माउस से राइट क्लिक में कर रहा हूँ, हर बार यहाँ पे कलर देखिए चेंज हो रहा है। और यदि मैं अभी लेफ़्ट क्लिक करता, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि मैं लेफ़्ट क्लिक करता, देख सकते हैं मैं लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ। लेफ़्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल हो रहा है, और राइट क्लिक से तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्त तो अभी दोस्त इसमें कई ऑप्शन बचे हुए हैं, 4 ऑप्शन अभी बचे हुए हैं दोस्त। इसको हम आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दोस्त वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो दोस्त यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्त लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।